एससीओ की मीट के दौरान मौके के फायदा उठाकर के भारत और चीन के ऊपर में बाइलैटरल टॉक हुआ है। ये बाइलैटरल टॉक 40 मिनट के लिए मुकर्रर किया गया था सी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। चला 1 घंटे 20 मिनट ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सहमतियां और कुछ असहमतियां भी सामने आई है जो हम सहमत नहीं हैं, चाहे उसका कंसर्न उठाया गया है। तो पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो आज के दिन में उन्होंने चीन को लेकर के अपनी रणनीति और राजनीति बनाई है कि बॉर्डर विल डिसाइड, बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन डिसाइड करेगा कि हमारा और चीन के बीच में रिश्ता क्या होगा, क्योंकि दिस इज द रेड लाइन वी हैव ड्रॉन, कि यही हमारी पूरा आकलन, यही हमारा स्केल है, यही हमारा बेंचमार्क है कि आपके बॉर्डर्स के ऊपर में, चाहे वो नदर्न बॉर्डर्स हो या इंडियन ओशन रीजन हो, वो डिसाइड करेगा कि हमारे और आपके बीच में रिश्ता क्या होगा। हाँ, इसके ऊपर में चीन हरदम कहता रहा है कि बॉर्डर शुड नॉट डिसाइड, सब चीज़ें, बॉर्डर का जो सिचुएशन है उसको आप अलग रख दीजिए और दूसरे चीज़ों पे हम आपके साथ आते हैं। तो हम क्यों रखें? 14 देशों के साथ चीन के सीमाएं लगती हैं। 12 से उसने अपनी सीमा विवाद को खत्म किया है। भारत के साथ और भूटान के साथ केवल विवाद है। तो भारत का ये कहना है कि ये डिसाइड करेगा, हमें इसको पहले रिजॉल्व करना है, और उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए गए हैं, जिसमें WMCC वो है, उसकी 24th मीटिंग अभी भारत में हुई है। और भारत का ये कहना है कि हम इसमें अडिग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा सब कुछ डिपेंड करता है कि बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन क्या है। और चाइना धीरे धीरे अब इसको मानने लगा है, क्योंकि यहाँ से भी उन्होंने और इसको इंडोर्स किया है कि ये जो WMCC की बैठक हुई है, या जो हमारे सीमा के ऊपर में हमारे फौज के अफसरान के बीच में जो बातचीत होती है, 25-25 राउंड की टॉक्स, कोर कमांडर, डिव कमांडर, बटालियन कमांडर्स, ब्रिगेड कमांडर्स के लेवल पे, तो उसका भी एक महत्व है। और वहीं से आता है WMCC का, जो कि NSA के दो, NSA और उनके फॉरेन मिनिस्टर के बीच का जो एक चेयरमैनशिप के अंदर में एक बातचीत होती है। तो एक मुद्दा तो ये निकला। दूसरी बात, मोदी ने कहा कि हमारे को विश्वास, हम जो भरोसे की बात करते हैं, विश्वास पैदा करना पड़ेगा, संवेदनशील होना होगा एक दूसरे के लिए, वी कांट डू इट, और एक दूसरे के सम्मान करनी पड़ेगी। ये 3 बड़ी बातें उन्होंने की, और मेरे ख्याल से सी जिनपिंग इसके लिए एब्सोल्युटली उनका भी ये सोचना है कि यही होना चाहिए। दैट्स वाई 2.8 बिलियन की उन्होंने बात जो की है कि एक 1.4 बिलियन भारत के, 1.4 बिलियन जो है चाइना के लोग, 2.8 बिलियन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मानवता की जो साझेदारी है यहाँ है, तो उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसकी बात जो बाद में निकल के आई, वो हमारे MEA के ब्रीफिंग में आई है कि इसके बाद, क्योंकि वो कैमरे में नहीं आई थी, बाद में कैमरे के बाद उनकी व्याख्या आई, और MEA का जो बयान है उसमें जो भी आई कि ये कहना कि ये जो 2 पक्षीय बात अभी शुरू हुई है, ये अभी नहीं हुई है SCO में। ये 1 साल पहले, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में मीटिंग हुई थी कजान में, और वहाँ से जो रीसेटिंग हुआ है उसके ऊपर में पाकिस्तान, आपका जो चीन है, पूरा खारा उतरा है। बॉर्डर के ऊपर में उसने पूरे जो टेंशन्स थे, जो हमारे डिस्प्यूटेड एंड और जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, उसके ऊपर में रीसेटिंग करना, और आगे जो एक बात कर रहा है डिलिमिटेशन करना वेस्टर्न से, फिर हम धीरे धीरे जाएंगे और फिर रिजॉल्व करेंगे, मैपों का एक्सचेंज होना, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें अभी वो खुल करके नहीं आई। और उन्होंने कहा कि जो स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस है इसके लिए उस समय मुकर्रर की गई, और इस मीटिंग के द्वारा हुआ है, ये स्टार्टेड द, और वो लेड डाउन, उसका गाइडलाइंस एंड गोल्स है, लेड डाउन, इट इज़ इन राइटिंग। और जो हमारा ये एक संकल्प है कि जितने भी डिफरेंसेस हैं जस्ट कांट बी कन्वर्टेड इन डिस्प्यूट, हम उसको रोकेंगे। बॉर्डर के ऊपर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज द मेन, और उसके लिए जो
24 मीटिंग हुई है WMCC की, और लास्ट मीटिंग जब वांगी आए थे भारत में तो उस समय हुई थी। दैट इज द मेन आधार एंड दैट विल डिसाइड। और हम अपने बॉर्डर को एक दूसरे की कमिटमेंट है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, और दैट विल बी द एसिड टेस्ट। दूसरा, एक जो प्रधानमंत्री की बात खुलकर आई कि जब से ये बातचीत शुरू हुई है तो बॉर्डर में शांति है। ये हमारे प्रधानमंत्री का एब्सोल्युटली इस समय दौरान में ये कहना कि देयर इज अ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर। और जो एमईए की रिपोर्ट में आई है कि चीन इज जो चाइना है वो हेल्प कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर में। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में चाइना भारत की मदद कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसको ध्यान से सुनिए। चीन भारत को मदद कर रहा है क्रॉस बॉर्डर। इसके पहले तो पाकिस्तान को मदद करता था, उसको बचाता था, इंटरनेशनल पटल के ऊपर यूएन में भी ग्लोबल टेररिस्ट मुकर्रर करने में वो अपना वीटो पावर का यूज करता था। आज यदि उसके पास जो भी उसकी पावर है जहां से टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म निकलता है, तो उसको रोकने में वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। और उसकी व्याख्या है आज टेररिज्म के ऊपर में वो आई है ज्वाइंट डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं SCO के, जिसके अंदर में 10 मेंबर स्टेट्स, 10 जो बाहर के हैं, और सब ने सिग्नेचर किया है इसके ऊपर में। तो एक बहुत बड़ी बात है जो आई है। जय हिंद।